लगा कर आग सीने में चले हो तुम कहां मोहसिन, अभी राख उड़ने दो तमाशा और भी होगा। पहले प्यार का चक्कर, फिर इस्लाम को कबूल करना, फिर शादी करना, फिर तलाक की बातें, फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन, और फिर जेल, और फिर बहुत सारा ड्रामा ही ड्रामा। आपको लगता नहीं ये कोई फिल्म स्टोरी जैसा कुछ हो रहा है? आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। राखी सावंत को कौन नहीं जानता? उन्हें लोग ड्रामा क्वीन या कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से लोग जानते हैं। अब राखी सावंत की छवि और इमेज ऐसी बन गई है कि अगर वो कुछ असली भी करे तो लोगों को नकली ही लगता है, ड्रामा ही लगता है। और जो लोग राखी सावंत के आसपास भी रहते हैं, लोग उन्हें भी उसी ड्रामे का हिस्सा समझते हैं। पिछले दिनों राखी सावंत और आदिल खान की शादी की खबरें तेजी से वायरल हुई। फिर राखी की इस्लाम कबूल करने की वीडियो सामने आई। लव जिहाद का एंगल भी लोगों ने उसमें तलाश कर लिया। वो तो बैठे ही रहते हैं ये सब मुद्दे तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए। फिर 7 महीने तक शादी छुपाने की बातें सामने आई। अब जब शादी की बात लोगों के सामने आई तो साथ साथ तलाक की बातें भी सामने आने लग गई। और अभी आजकल की नई अपडेट यह है कि राखी ने आखिर आदिल पर केस कर दिया और कोर्ट ने बिना देर किए आदिल खान को जेल भी भेज दिया। खैर, बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि रुसवाई को पर लग गए। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता ही नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राखी के ड्रामे खूब चल रहे हैं। लोग चटखारे लेकर उसको देख भी रहे हैं। कभी रो रही है, कभी बेहोश हो रही है, कभी पुलिस स्टेशन के सामने, कभी फोन के ऊपर वीडियो कॉल, कभी लाउड स्पीकर पर फोन लगा के तरह तरह के ड्रामे चल रहे हैं। लोग खूब मजे ले रहे हैं। मेरे खुद अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, ड्रामा क्या है। वैसे भी जहां राखी सावंत का नाम आता है, लोग मेरी ही तरह कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल इन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन एक दो बातें जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ, कि ये 2 ड्रामेबाज लोगों ने अपनी मस्ती के लिए या फिर अपनी सस्ती शोहरत के लिए इस्लाम जैसे पाक मजहब को, कुरान जैसी मुकद्दस किताब को और निकाह जैसे पाकीज़ा अमल को घसीटा, उसका बेजा इस्तेमाल किया। जबकि दोनों को भी इस्लाम, कुरान और निकाह से कोई लेना देना न है न था। सारी रुसवाई जमाने की गवारा करके जिंदगी जीते हैं कुछ लोग खसारा करके। राखी सावंत तो चलो खैर, लेकिन आदिल जो कि एक मुसलमान है, क्या उसको पता नहीं कि कुरान की झूठी कस्में खाना कितना बड़ा गुनाह है? अपने फालतू ड्रामे में कुरान पर हाथ रखकर सच्ची झूठी कस्में ये खा रहा है। निकाह जो कि एक मुकद्दस रिश्ता है, उसका सारी दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया। और जो लोग हमेशा जो नफरत फैलाते हैं, इसी ताक में रहते हैं, उनको भोंकने का एक हसीन, एक अच्छा मौका दे दिया। क्या सिर्फ निकाह के लिए इस्लाम कबूल करना या करवाना सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? वो भी ये जाने बिना कि इस्लाम क्या चाहता है, उसकी बुनियादी अकायद क्या है। मजहब का मामला दिल से होता है। सिर्फ अपनी टुच्ची ख्वाहिशातें पूरी करने के लिए इस्लाम का सहारा लेना गुनाह अजीम है। आदिल का एक मुसलमान होते हुए ये सब करना अफसोसनाक है। इस मामले में राखी सावंत से ज्यादा आदिल गुनहगार ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से इस्लाम, निकाह, कुरान पर नफरत करने वालों को एक बोलने का मौका मिला और ये आदिल ने दिया। मैं हरगिज ये नहीं मानता कि सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल करना या करवाना और जब अपना काम निकल जाए तो इस्लाम को ताक पे रख देना जायज है। बिल्कुल नाजायज है और ये बिल्कुल गुनाह अजीम है। मैं ऐसे निकाह पढ़ाने वाले काजी साहिबान से भी दरखास्त करता हूं कि ऐसे निकाह पढ़ाने से गुरेज करे, बचे। राखी सावंत और आदिल के मामले और मैटर से हमें कोई लेना देना नहीं है,
لیکن جہاں اسلام اور قرآن کو بدنام کیا جائے گا، اس پر انگلی اٹھائی جائے گی، تو ہمارا بولنا اور دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں راکھی ساونت سے زیادہ عادل مجرم ہے، اسلام کا بھی اور شاید قانون کا بھی۔ اب پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم۔ دوستو، اپنے اسلام بہت مقدس مذہب ہے، قرآن بہت مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کریں، خود ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔